देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों पर, विद्यालय पर हमले होते हो, और हमले होने के बाद दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में गौशाला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उपले, गाय के गोबर के उपले और कंडे बनाने सिखाना, जिनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, जिन्हें धोखा दिया है मोदी सरकार ने, इनके चाहने वाले परिजन और तमाम लोग भी वोट की चोट मोदी सरकार के खिलाफ करने वाले हैं। 1.25 करोड़ शिक्षित युवा युवतियां मोदी सरकार के इस रवैये के खिलाफ, धोखे के खिलाफ भाजपा के एक एक उम्मीदवार की जमानत जब्त कराने वाले हैं। नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोले उन्नाव की पीड़िता के लिए। चिन्मयानंद ने जिसके साथ नग्न होकर के दुराचार किया, उस पर एक शब्द नहीं बोले। वह है एक संत आसाराम, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का गुरु है, जिसके लिए कहा गया था कि अगर ये बापू नहीं होता तो मैं गुमनाम मर जाता। उन्नाव का एक एक मतदाता वोट उसको देगा, क्योंकि अंदर वोट किसको दिया गया ये किसी को पता नहीं होता। कुलदीप सिंह उसके गुंडों के बाप की ताकत नहीं जो पता लगा दे आपने वोट किसको दिया है। आपने, हमने सबने देखा 23 से ज्यादा देश के बैंक डकैत नीरव मोदी की तरह, विजय माल्या की तरह नरेंद्र मोदी की सरकार की मदद से विदेश भाग चुके हैं। लोगों को, या जिनको मैं कहूं बैंक के लुटेरों को सिफारिश लगानी पड़ती थी, अब मोदी सरकार बैंक उन्हीं को बेचने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज हम बात करेंगे बड़ी चतुराई के साथ मोदी सरकार 2022 के बजट को अमृतकाल का बजट बता रही है। और ठीक इसी दौर में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज, हंसराज कॉलेज में गौशाला बनवा रही है। 2018 जनवरी का जिक्र कर रहा हूं, प्रधानमंत्री के रोजगार की योजना का, पकोड़ा तलने की योजना की अपार सफलता के बाद वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा के माध्यम से गाय के गोबर के उपले, कंडा जिसे कहते हैं, उसको बनाने की विधि सिखा रही है। और कब? इस वैज्ञानिक दौर में, जबकि प्रदूषण का सबसे बड़ा जरिया कंडा भी एक होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय उनकी सरकार कर रही है, उसी वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI की रिपोर्ट है कि भारत में शिक्षित बेरोजगार 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा, जिनमें 1 करोड़ 70 लाख लड़कियां हैं। रोजगार देने की बजाय पहले पकोड़ा तलवाना और अब गाय के गोबर के कंडे, उपले बनवाना, ये धोखा है कि नहीं? अमृतकाल बताया जा रहा है बजट को, उसमें कोई प्रावधान इनके लिए नहीं है। 5 करोड़ 30 लाख बेरोजगारों के लिए 700 से ज्यादा किसान आंदोलन में शहादत दे चुके हैं। किसानों के साथ भी धोखा किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने वादा किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा, कमेटी का गठन नहीं किया गया। किसान आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस किए जाएंगे, मुकदमे वापस नहीं किए जा रहे हैं। आंदोलन में बलिदान देने वाले, शहादत देने वाले किसानों के परिजनों को आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी, उन्हें आर्थिक मदद नहीं दी जा रही है। और लखीमपुर खीरी में किसानों का नरसंहार कराने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह टेनी को मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा, उसे मंत्रिमंडल से नहीं हटाया जा रहा है। यह किसानों के साथ धोखा है और किसानों ने तय कर लिया है, ऐलान है, संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि एक किसान वोट की चोट करके आगामी चुनाव में जो 5 राज्यों का चुनाव होने जा रहा है, वहां वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी के धोखेबाजी से इनको सबक सिखाएगा, इनकी एक एक उम्मीदवार की जमानत जब्त कराएगा। ये किसानों के साथ धोखा ही नहीं है, एक और धोखा मैं बताना चाहता हूं,
2018 में एसएससी जीडी की भर्ती क्लियर कर चुके 54,000 युवा युवतियां वो नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन करने के लिए विवश हैं। उनके साथ धोखा किया गया, उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। उनमें से 85% युवा युवतियों की ओवर एज होने जा रही है। संसद के समक्ष ये 54,000 युवा युवतियां ऐतिहासिक प्रदर्शन करने जा रहे हैं फरवरी में फिर। और मैं उम्मीद करता हूं जिस तरीके से किसान बोर्ड की चोट कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से ये बेरोजगार जिनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, जिन्हें धोखा दिया है मोदी सरकार ने, इनके चाहने वाले परिजन और तमाम लोग भी वोट की चोट मोदी सरकार के खिलाफ करने वाले हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के 5 राज्यों में चुनाव में जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ प्रचंड रूप से ये लोग भी वोट करने वाले हैं। आपने देखा भी रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी का जिक्र कर रहा हूं, रिजल्ट का 1.25 करोड़ लोगों ने, युवा युवतियों ने जब परीक्षा दी तो उसमें धांधली की गई। जो नोटिफिकेशन था वहां धोखा दिया गया, जानबूझ करके हजारों युवा युवतियों को दूसरा अच्छा मौका ना मिले उसके लिए षड्यंत्र किया गया। जब देश के 1 करोड़ से ज्यादा युवा युवतियां अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे तो आपने, हमने सबने देखा किस तरीके से यूपी और बिहार के अभ्यर्थियों पर लाठी, डंडे, आंसू गैस के गोले और पानी की तोप से हमला किया गया। और योगी की पुलिस ने तो इससे अलग हट करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के हॉस्टल में हथियारबंद पुलिस ने हमला करके दरवाजे तोड़े और किस तरह से बहरे में से पीटा, ये आपने, हमने सबने देखा। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं इन 5 राज्यों के चुनाव में रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी के रिजल्ट में 2 धांधली की है। ये 1.25 करोड़ शिक्षित युवा युवतियां मोदी सरकार के इस रवैये के खिलाफ, धोखे के खिलाफ भाजपा के एक एक उम्मीदवार की जमानत जब्त कराने वाले हैं। हमारे देश के अंदर आपने, हमने सबने देखा, हमारे देश में 18 साल की वयस्क लड़की के लिए कहा जा रहा है 21 साल तक वो शादी नहीं कर सकती है। जो लड़की अपने मुख्यमंत्री का चुनाव कर सकती है, सांसद, विधायक और देश के प्रधानमंत्री का चयन कर सकती है, उसको शादी के लिए शादी करने का अधिकार से छीना जा रहा है। और बेटियों की चिंता है। 1 रुपए का बजट 2022 में उनके लिए नहीं रखा गया। 1 करोड़ 70 लाख शिक्षित जो लड़कियां बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने की कोई बात नहीं की जा रही है। लेकिन अगर लड़कियों की तुम्हें इतनी चिंता है मेरे प्यारे देशवासियों, मैं 3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। वह है एक संत आसाराम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का गुरु है, जिसके लिए कहा गया था कि अगर ये बापू नहीं होता तो मैं गुमनाम मर जाता। बलात्कार के मामले में जेल है। एक शब्द मोदी सरकार ने, मोदी ने उसके खिलाफ नहीं बोला। राम मंदिर निर्माण के लिए 1400 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ था, जिसकी अगुवाई करने वाले में एक इनका और संत है चिन्मयानंद, जिसने एक गरीब ब्राह्मण की बेटी के साथ में दुनिया ने देखी है वो नग्न वीडियो वायरल होती हुई। उस पर भी संघ परिवार और मोदी सरकार ने मुंह नहीं खोला। किस तरीके से चिन्मयानंद को बचाने का षड्यंत्र किया गया हम सब लोग जानते हैं, दुनिया जानती है कि जिन्होंने चिन्मयानंद को बचाने का काम किया उन जजों की भी तरक्की की गई है। हम सब ने देखा उन्नाव में कुलदीप सेंगर भाजपा के विधायक ने नाबालिग लड़की के साथ में बलात्कार किया और बलात्कार पीड़िता को योगी के दरवाजे पर आत्मदाह करने का प्रयास करना पड़ा। योगी की पुलिस ने योगी आदित्यनाथ के मदद से बलात्कारी कुलदीप सेंगर ने बलात्कार पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हत्या करवा दी। बलात्कार पीड़िता का चाचा निर्दोष जेल में बंद है। बलात्कार पीड़िता, उसके वकील, उसकी मौसी और चचेरी में उन पर कार गाड़ी चढ़ाकर, ट्रक चढ़ाकर के उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया। वो लड़की मरणासन है, 2 की जान चली गई थी, वकील भी बच गया। और आज उसकी बहादुर मां, जिसका पति की पुलिस ने हत्या करवा दी हो, योगी की पुलिस ने, जिसके देवर को, निर्दोष को जेल में डाल दिया हो, जिसकी बेटी और जिसकी बहन और भतीजी
और वकील को हत्या करने का प्रयास किया गया हो, वह बहादुर महिला आज उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव मैदान में है। मैं अपील करता हूं उन्नाव के तमाम मतदाताओं से, जिनके घर में मां, बहन, बेटियां हैं, जो सम्मान करते हैं कि इस देश में न्याय होना चाहिए, उन सबों से मैं अपील करता हूं, वो मरणासन बेटी के लिए लड़ने वाली बहादुर मां, जिसके पति की हत्या करा दी हो योगी की पुलिस ने, योगी सरकार ने मिलकर के, उस बहादुर महिला को जिताने का काम करें। मेरे पास एक एक संदेश आ रहा है उन्नाव से, हमारे तमाम किसान योद्धा बता रहे हैं, बहुत बड़ा आतंक है कुलदीप सेंगर के गुंडों का। लोग उस महिला के पक्ष में खुल करके नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोगों ने तय कर दिया है कि बलात्कारी कुलदीप सेंगर के चहेते भारतीय जनता पार्टी के मुद्दा की जमानत जब्त करानी है, और जिसके निर्दोष पति की योगी सरकार ने कस्टडी में बलात्कार पीड़िता के पिता की हत्या करवा दी हो, चाचा को बंद करा दिया हो, आज वो बहादुर मां उसकी मैदान में खड़ी है और उन्नाव का एक एक मतदाता वोट उसको देगा, क्योंकि अंदर वोट किसको दिया गया ये किसी को पता नहीं होता। कुलदीप सेंगर उसके गुंडों के बाप की ताकत नहीं जो पता लगा दे आपने वोट किसको दिया है। नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोले उन्नाव की पीड़िता के लिए। चिन्मयानंद ने जिसके साथ नग्न होकर के दुराचार किया उस पर एक शब्द नहीं बोले। बेटियों की बड़ी चिंता है उन्नाव के, और मैं इसकी जिक्र कर रहा हूं चिन्मयानंद का, और फिर मैं हाथरस की बेटी का, जिसकी जुबान काटी गई, जिसकी कमर तोड़ दी गई थी, और जिसके शव को मोदी और योगी की सरकार ने रात को ठिकाने लगवाया, वह आज बेटी की चिंता करने की बात कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर 18 से 21 साल की बेटी की शादी की बात और जीरो बजट, उसके लिए 1 रुपए का प्रावधान नहीं किया जा रहा है। हमारे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार की गलत नीतियों के कारण वो नोटबंदी, गलत टैक्स पद्धति जीएसटी, और फिर इसके बाद में कोरोना महामारी के नाम पर जिस प्रकार तबाही मचाई गई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, एमएसएमई, उन पर ताले लग गए, लाखों पर करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया। उनको उभारने के लिए 1 रुपए की व्यवस्था नहीं की जा रही है। हमारे देश के अंदर निर्धन सबसे ज्यादा गरीब, 20% गरीबों की आमदनी आधी रह गई है, उनकी आमदनी बढ़ाने का इस बजट में किसी भी तरीके का प्रावधान नहीं किया गया है। हमारे देश में महंगाई की मार झेल रहा भारत का एक एक नागरिक, और क्यों नहीं, मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल और गैस 3 गुना महंगी कीमत पर बिकवा रही है, और महंगाई की मार झेल रहे भारत के नागरिकों को राहत पहुंचाने के लिए इस बजट में कुछ नहीं किया गया है। मनरेगा में 98,000 करोड़ का प्रावधान होना था, उसमें 25,000 करोड़ की कटौती करके 73,000 करोड़ का बजट सिर्फ रखा गया है। इसमें भी कटौती की गई है। और क्या किया जा रहा है, हमारे देश में 20% अमीरों की आबादी, 20 अमीरों में से 20% की मैं बात कर रहा हूं, उनकी 40% तो पहले आमदनी बढ़ गई थी, और अभी उनको टैक्स में 5% की छूट दी जा रही है। 12% टैक्स की बजाय 7% टैक्स लिया जाएगा। ये अमीरों के पक्ष में बजट बनाया गया है। आपने बेटियों की आयु बढ़ा दी, उसके लिए जीरो बजट। किसानों के साथ किए गए वादे में धोखेबाजी, 5 करोड़ 30 लाख लोगों को रोजगार देने में धोखेबाजी। 2018 में एसएससी जीडी की भर्ती में 54,000 युवा युवतियों को नियुक्ति न देकर उनका धोखेबाजी, और फिर मनरेगा में 25,000 करोड़ की कटौती, हर धनवानों के लिए 5% टैक्स की छूट। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि अब ये एसएससी जीडी के, चाहे वो 5 करोड़ 30 लाख बेरोजगार हो, और चाहे हमारे देश के किसानों, 25 वर्ष तक ना तो किसान अपनी देश उपज का लुटवाने के लिए आगे तैयार है, और ना 25 साल तक हमारे देश का बेरोजगार रोजगार के इंतजार में रहने के लिए अब पकोड़े तलने के बाद आपके गाय के गोबर के कंडे बनाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे देश में एसएससी जीडी की भर्ती हो चुके 54,000, उनके पास तो एक दिन का भी वक्त नहीं है। और लेकिन
मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह संयोग है कि प्रयोग है, इस बात को भी आपको और हमको सब समझना पड़ेगा। अंधभक्त तो अंधभक्त हैं भाई। नरेंद्र मोदी की सरकार आज पहली बार नहीं कह रहे, 25 साल की बात। जुलाई 2015 में अच्छे दिन के सवाल पर अमित शाह ने भी कहा था मुझे 25 साल में चाहिए। 2015 में भी 25 साल की मांग हो रही थी और 2022 में भी 25 साल की मांग हो रही। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और ये अमृतकाल भी ऐसा ही जुमला है जैसे अच्छे दिन बोले गए थे। अच्छे दिन के बाद फिर मेक इन इंडिया आप लोगों ने सुना होगा, 2014 में सितंबर में आया था। फिर डिजिटल इंडिया, फिर आपका स्टार्टअप इंडिया, स्मार्ट सिटी, और फिर 2016 में तो देश में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वो तो नरेंद्र मोदी को भगवान की देन बता करके और 2022 में भारत को विश्व गुरु बताने वाले हो गए थे। 19 जनवरी को देश के बेरोजगारों के लिए नरेंद्र मोदी की योजना थी और वो पकोड़ा तलने की 2018 का मैं जिक्र कर रहा हूं। फिर आपने देखा कि किस तरीके से 6 जुलाई 2019 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था देश की बनाने की बात की थी, उसी तरीके से 2020 में 12 मई को मैं जिक्र कर रहा हूं, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की गई थी। जिस प्रकार ये शब्द गढ़े गए, ठीक उसी तरीके से ये बजट को अमृतकाल बोलने की बात की जा रही है। और इस पर मैंने पहले कह दिया कि आप सब लोग ये योजनाबद्ध तरीके से, और क्या हो रहा है इसके साथ साथ में, ये शब्दों के साथ साथ भी हमको जाना पड़ेगा। ये कोई संयोग है कि प्रयोग है? देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों पर, विद्यालय पर हमले होते हो। और हमले होने के बाद 2 चीजें आपको याद रखनी है देश के युवाओं। एक, सरकार योजना ला रही है डिजिटल कॉलेज, डिजिटल पढ़ाई का तरीका, डिजिटल शिक्षक, और दूसरी तरफ क्या करने जा रही है? दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में गौशाला, और वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उपले, गाय के गोबर के उपले और कंडे बनाने सिखाना। यह संयोग है कि प्रयोग है, समझ लीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हम मूर्ति काल में लेकर जा रही है। इस आधुनिक काल के भारत के युवा युवतियों को यह सोचना और समझना पड़ेगा। षड्यंत्र के तहत देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय पर हमला करके अब गौशाला, गाय के उपले, गाय के गोबर के उपले बनाने की ओर बढ़ रहा है। और दूसरा षड्यंत्र आपने, हमने सबने देखा, 23 से ज्यादा देश के बैंक डकैत नीरव मोदी की तरह, विजय माल्या की तरह नरेंद्र मोदी की सरकार की मदद से विदेश भाग चुके हैं। और अब क्या हो रहा है? पहले बात आ रही थी कि काला धन भारत में लाने के लिए पहले कहा गया कि देश में 1500 का नोट काला धन का जरिया है, तो 2-2 हजार के नोट छापे गए। और जब 2-2 हजार के नोटों की जमाखोरी को देश के कुछ ईमानदार अधिकारियों ने पकड़ना शुरू कर दिया, तो सरकार अब काला धन बचाने के लिए डिजिटल करेंसी ला रही है, जिसको रखने के लिए तिजोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपके मोबाइल से यहां से वहां ट्रांसफर हो जाएगा और जब चाहो आप इससे विदेश भाग सकते हैं। तो योजनाबद्ध तरीके से पहले बैंक से कर्ज लेने के लिए बड़े लोगों को, या जिनको मैं कहूं बैंक के लुटेरों को, सिफारिश लगानी पड़ती थी। अब मोदी सरकार बैंक उन्हीं को बेचने जा रहा है। और पहले यह होता था कि नोट ले जाने और ठिकाने लगाने के लिए कोई जरिया करना पड़ता था, डिजिटल नोट बनाए जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, देश की करेंसी डिजिटल, देश की शिक्षा व्यवस्था डिजिटल, देश के डिग्री कॉलेज डिजिटल, देश के विश्वविद्यालय डिजिटल और देश की पढ़ाई का तरीका डिजिटल। मैं कहता हूं आगे चल करके देश का रोजगार भी डिजिटल है।